नमस्कार। आप देख रहे ऑल न्यूज नंबर वन। मैं संवाददाता जयंत कुमार। आज मैं पाटलिपुत्र की धरती पटना सिटी मालसलामी क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पे पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र में जन सुराज पार्टी के तरफ से एक भावी उम्मीदवार सुबोध कुमार मेहता जी के पास हूं और ये बात करते हैं इनकी छवि के बारे में, इनकी पहचान के बारे में और ये इंसान इस किस कदर से राजनीति में आए हैं और आगे जनता के लिए क्या करना चाहते हैं। चलिए इनसे बात की जाए। नमस्कार सुबोध जी। नमस्ते। आप मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ आए और हमसे दो शब्द बात करने की प्रयास कर रहे हैं। सुबोध जी, सबसे पहले तो आप अपना व्यक्तिगत परिचय बताएं हमारे चैनल के थ्रू कि जनता जान सके। क्या नाम है, पिताजी का नाम, कहाँ रहने वाले हैं, क्या कहना चाहिए? मेरा नाम सुबोध कुमार है और मैं दाहूचक नगला का निवासी हूँ। मेरे पिताजी एक किसानी परिवार से थे और हम लोग किसानी परिवार से आते हैं। ये हमारा बैकग्राउंड हुआ। वर्तमान में मैं अभी एक कपड़े का व्यवसायी हूँ और व्यवसाय कर अपना भरण पोषण कर रहा हूँ। जो पूछते आप जन स्वराज पार्टी से जुड़े हैं और प्रत्याशी भी हैं जी। तो इस फील्ड में, राजनीति में, चूँकि अब तक व्यवसाय रह चुके हैं, कपड़ा दुकान से जुड़े हैं जी जी और मेहता समाज से हैं, जी। तो राजनीति में आने का मतलब प्रोत्साहन कैसे मिला, कैसे इच्छा जगी? देखिए, एक बहुत लंबा दौर रहा है व्यापार में। हम लोग बहुत लंबे दौर से व्यापार में रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आज के समय में अगर आप वर्तमान परिस्थिति में जाएंगे तो व्यापारियों की हालत आप देख करके खुद ब खुद लगने लगेगा कि नहीं भाई, ये किस हालत में पहुंच गए हैं। और इसकी जिम्मेवारी सरकारों की है। ये हमारे और आपकी सिर्फ जिम्मेवारी नहीं है, ये सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो किस तरह से यहाँ के माहौल को अच्छा करने के लिए, यहाँ के व्यवसाय को अच्छा करने के लिए, यहाँ के लोगों को उत्थान करने के लिए वो क्या क्या कदम उठाते हैं। वो माकूल कदम नहीं उठाया गया इन सरकारों के द्वारा। तो हमें अभी इस बार जब 2-3 साल पहले जब प्रशांत जी यहाँ पदयात्रा कर रहे थे तो मुझे इसकी जानकारी हुई और वो जो बातें कहते थे, उनकी जो बातें थीं, या पलायन के ऊपर, या बेरोजगारी के ऊपर, या शिक्षा के ऊपर, वो जो भी बात कहते थे वो लगता था कि मेरे दिल की आवाज़ है। तो मैंने फैसला किया कि नहीं भाई, समाज में एक व्यक्ति ऐसा आए हैं जो कि पूरे बिहार को बदलना चाहते हैं, तो उसमें हम भी शामिल हों। इसलिए हमने जन स्वराज की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम भी इसमें शामिल हुए। मतलब आपको ये लगा कि जो चीज़ की कमी है वो चीज़ वहाँ पूरी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। जन स्वराज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो कि बिहार के जो विकास में पिछले 35 सालों में आप देख रहे हैं, लालू जी का शासन हो या नीतीश जी का शासन हो, वो डेवलपमेंट नहीं हो सका है बिहार के युवाओं का, बिहार के लोगों का। और किस नज़रिए से आप, चूँकि व्यापारी रह चुके हैं, कपड़ा दुकान है और पटना सिटी विधानसभा ही नहीं, पाटलिपुत्र की धरती में बहुत ऐसे एरिया है, पटना सिटी, गायघाट, बहुत सारे अनगिनत एरिया है, तो आपको क्या ऐसा महसूस हुआ, क्या मतलब आपने देखा व्यापारी के थ्रू को, लोगों को, आम जनता में क्या आपको आप आज आप जब जाएंगे मार्केट में तो व्यापारियों की हालत देख लीजिए, आप किसानों से उनकी हालत देख लीजिए। हर एक चीज़ में आपको लगेगा कि नहीं, लोग यहाँ त्रस्त हो चुके हैं। पलायन जो है आज एक बड़ा समस्या क्यों बना, यहाँ पर व्यापार नहीं। थोड़ा आप पीछे जाएंगे, जब 90 के दशक में, 1990 में जैसे ही आप जाते हैं तो आपको नज़र आएंगे कि आप पटना साहिब विधानसभा ही ले लीजिए, तो पटना साहिब में आपका दीदारगंज से लेकर के अगर आप तुलसी मंडी तक चले जाते हैं तो पूरा का पूरा किसानी इलाका था। किसान यहाँ के समृद्ध थे। किन्हीं के पास 5 बीघा, किन्हीं के पास 10 बीघा, किन्हीं के पास जल्ला बोल करके एरिया, जल्ला क्षेत्र भी, और तकरीबन हम लोग का इधर भी वार्ड जो आज के डेट में है वो वार्ड भी आपका सारा किसानी क्षेत्र ही था, उसके अलावा कुछ था नहीं। 10% में यहाँ पे आपका व्यापारी लोग थे, बाकी 90% कृषि थी। लेकिन आप आज के डेट में देखिए, ना किसान के पास खेती बचा और ना खेती योग्य भूमि बची है।
आज 5-5 धूर में आप हालत देख लीजिए कि दो भाई लड़ रहे हैं भाई 5-5 इंच के लिए। मतलब तो कभी किन्हीं इसकी के पास 5 बीघा था और स्थिति आज ये हो गई कि रहने के बिल्कुल लिए नहीं बिल्कुल बचा। बिल्कुल आप तो खुद जाकर के देख लीजिए। आप तकरीबन तकरीबन 80% आप किसानों के पास जाइए, वो आज के डेट में उनके पास ज़मीनें नहीं बची हैं। अगर 2-3 भाई हैं तो वो 5-5 धूर के लिए लड़ाई कर रहे हैं खुद में। तो ये स्थिति का जिम्मेवार कौन है? कहा ये जाता स्थिति है कि भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, बिल्कुल और ये उस जगह पे जब ऐसा स्थिति बना रहेगा तो कैसे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि किसानी क्षेत्र होते हुए भी ये इलाका पटना साहिब आपका पूरा किसानी बहुल इलाका था। आज के डेट में किसानों के पास ना ही ज़मीन है, ना ही उनके पास व्यापार है। हम जैसे लोग भी, चूँकि हम भी एक किसानी बैकग्राउंड से आते हैं, तो हम लोग भी 97-98 में अपना किसानी छोड़ करके कुछ ज़मीनें बेच करके हमने व्यापार करने का प्रयास किया। चूँकि लगातार घाटा जा रहा था किसानी में। जब हम उपज कर रहे थे तो किसी न किसी कारण बस सरकार का आप ये कह लीजिए दोहरा चरित्र कह लीजिए कि किसानों को किस तरह दबाया जाए, उसको लेकर के लगातार घाटा पे घाटा किसानों को जाता रहा। मतलब 7 साल 8 साल इस तक चीज से लगातार। आप खुद एक भुक्तभोगी रहे हैं। बिल्कुल मैं भुक्तभोगी हूँ। हमने कुछ ज़मीनें बेच करके हमने कहा कि चलो अगर किसानी में अच्छा नहीं हो रहा है तो हम एक व्यापार में हम अपना एक मुकाम हासिल करते हैं। तो मैंने व्यापार में कदम रखा। आज व्यापारियों की हालत आप देख लीजिए, 20 साल में लगातार 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 धीरे धीरे लूट भ्रष्टाचार ये तंत्र इतना हावी है कि व्यापारियों को भी आज के डेट में निगल रहा है। आज व्यापार अब भी सवाल नहीं। ये उठता हाँ है कि राजनीति में के दौर में बहुत लंबा रेस की घोड़े लोग हैं, बहुत से पार्टियां हैं। तो जन स्वराज की अगर बात करें और जन स्वराज के तरफ से आप उनसे प्रोत्साहन लेकर ये आप कोशिश किए जनता के लिए कुछ करने के लिए, तो आपके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है कि अगर आप एक भावी प्रत्याशी के रूप में आप आगे बढ़ते हैं तो पटना सिटी विधानसभा में व्यापारी को लेकर, आम जनता को लेकर, किसानों को लेकर, महिलाओं, बच्चों, युवाओं को लेकर आप क्या मतलब इच्छा क्या रख रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहेंगे। प्रशांत जी का जब आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो उनका कहना है सबसे पहला शिक्षा, फिर रोजगार, ये 2 मुद्दे हैं। तीसरा है पलायन, ठीक है, किसानों को अच्छी आय। तो ये सारे उनके मुद्दे हैं। मैनिफेस्टो में भी ये सारे मुद्दे हैं। तो ये मुद्दे पे ही हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम लोग की जैसे ही सरकार बनेगी तो हम लोग इस पे अपना कार्य शुरू कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल पटना साहिब विधानसभा में। हम्म, एक सवाल है सर आपसे, बिल्कुल पूरी बिहार की बात ना करके खासकर पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र की बात करें। आपने कहा कि इसमें पूरा खेत था, यहाँ पे खेती को खत्म हो गए, व्यापारी लोग आए और आज व्यापारी लोग भी पलायन कर रहे हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है सर भ्रष्टाचार, यहाँ की निकम्मी सरकार। यहाँ पे जो स्थानीय जो विधायक बैठे हुए हैं उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि यहाँ के लोगों को समृद्ध किया जाए, पर वो कर ना सके। आज आप देख रहे हैं ना, आप अभी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी आया है, उससे भी व्यापारियों का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। मैं देख रहा हूँ सर, आए दिन पटना साहिब के व्यापारियों के साथ हत्या हो रही है, रंगदारियां मांगी जा रही है, जबरदस्ती जमीन कब्जा किया जा रहा है। बिल्कुल सवाल तो है ही ना कि आप एक तरफ नीतीश बाबू कहते हैं कि हम सुशासन की सरकार है और यहाँ पे अफसरशाही चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है, लूट तंत्र चल रहा है, हत्याएं हो रही हैं, तो कहाँ है सुशासन बाबू, है कहाँ? इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि आप एक बदलाव के साथ आइए और बिहार को बदलने के लिए हम लोग जो बीड़ा उठाए हैं उसमें एक कदम आप भी शामिल होइए, तभी बिहार बदलेगा। चलिए बात करते हैं कि अगर आपको जनता चुनती है, मौका देती है, तो सबसे पहले चरण में आप पटना सिटी विधानसभा के जनता के लिए क्या करना चाहेंगे। सबसे पहला हमारा जो कोर मुद्दा है यहाँ पे शिक्षा का। दूसरा हमारा मुद्दा है नाली गली, जो अभी ये जो आप देख रहे हैं नमामि गंगे प्रोजेक्ट या अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पे जो यहाँ लूट तंत्र चल रहा है, उसको हम लोग हटाकर या उसको एकदम अपनी निगरानी में ला करके जो यहाँ के लोगों का जीवन स्तर है उसको उठाने का कार्य करेंगे। सबसे पहला हमारा कदम है। दूसरा है हमारा शिक्षा के ऊपर, जो प्रशांत जी पहले भी कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 1,000 रुपया प्रत्येक बच्चे के लिए जो 15 साल से कम उनको दिया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट में जहाँ भी पढ़ाना चाहें अपने बच्चे को, बच्चों को दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल दिया जाएगा। और
और ये हमारे मैनिफेस्टो में भी शामिल है। अभी एक हमारा लाभ कार्ड भी बन रहा है जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहला 12,000 रुपये का, जो लोग यहाँ पर आज के डेट में बेरोजगार हैं, वो नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो उनको एक हम लोग रोजगार प्रदान करेंगे जिसमें 12,000 का उनका आय का साधन बनेगा। दूसरा है हमारा कि जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं या जो बुजुर्ग हैं जो 60 साल के हैं, तो उनको 2,000 रुपया कम से कम, अभी आप देख रहे होंगे थोड़े दिन पहले तक कि 400 रुपया प्रति माह नीतीश बाबू के द्वारा भीख दिया जाता था। वो भीख से ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी इस महंगाई के दौर में वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 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 वृद्धा पेंशन है, लक्ष्मीबाई योजना जो भी है, तो उन सभी के माध्यम से 400 रुपया ही प्रति माह दिया जाता था। तो हम लोग 3 साल से पीछे से लड़ाई लड़ रहे हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर 400 रुपये में आज की डेट में अगर आप किसी गरीब को अगर 2 वक्त का रोटी भी खिलाना चाहें तो वो मुयस्सर नहीं हो सकता है, संभव ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है, भुंजा भी संभव नहीं है। तो भैया 400 रुपया तो एक भीख के समान हो गया ना। तो हम लोग का उस समय से ही कहना था कि एक ऐसा मिनिमम धनराशि ऐसा दिया जाए कि जिनसे उनका उपार्जन हो सके। तो कम से कम हम लोग का कहना है कि 2,000 रुपया किया जाए। तो अभी ये हम लोग के दबाव में कह लीजिए या चुनाव के दबाव में कह लीजिए, नीतीश बाबू अभी 1,100 रुपया प्रति माह किए हैं, लेकिन हम लोग की सरकार आने के बाद इसको 2,000 रुपया प्रति माह किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर का डर से 400 से 1,100 किया गया। बिल्कुल, हम लोग तो यही बात कह रहे हैं, हम लोग के डर से ही कर रहे हैं, और उनको और भी आगे और भी उसको बढ़ाना भी पड़ेगा। हम लोग का कहना है कि 2,000 से कम नहीं, कम से कम मिनिमम अमाउंट आज के डेट में एक वृद्ध को, बूढ़े को कम से कम 2,000 रुपया दीजिए। वो भी कम है, लेकिन फिर भी एक मापदंड हम लोग तय किए, कम से कम 2,000 होना चाहिए। अच्छा, पटना सिटी विधानसभा में महिलाओं के प्रति आपका क्या सोच है? महिलाओं का उत्थान बिल्कुल बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। महिलाओं के लिए शिक्षा का जो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वगैरह क्या है, एक पन्नालाल भड़तिया कॉलेज है। पटना सिटी जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पे बहुत सारे किराना मंडी है, परचून मंडी है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले छोटे मोटे कारखाने हैं, सब कुछ है। तो उस जगह पे महिलाएं के लिए कामगार हो या रोजगार मिले, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, प्रशांत जी का एक विज़न है जिसमें उन्होंने कहा है कि 5 लाख रुपए तक का ऋण जो महिलाएं हैं या जो युवा हैं उनको हम देंगे रोजगार के लिए, कि जो वो स्वरोजगार कर सकें, खुद के घर में भी कर सकें, उनको बाहर जाने की भी आवश्यकता ना हो। तो 5 लाख रुपए तक का ऋण 4% सालाना, साल का 4%। अभी आप ब्याज देना होगा। हाँ, देखिए कोई फ्री में किसी को मतलब कुछ नहीं देता, 4% लेकिन इतना मिनिमम है, मिनिमम दर है। अगर आप उसको डिवाइड करेंगे तो महीने का आपको आधा % से भी कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल नॉमिनल है और उससे महिलाओं का उत्थान संभव है। दूसरा हम लोग का है यहाँ पर कहना कि पटना साहिब विधानसभा में आप उठा करके देखते हैं महिलाओं के लिए, तो एक कॉलेज आपको नज़र आ रहा है। हम लोग का कहना है कि पटना साइड में जिस समय आबादी थी तो वहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 यूनिवर्सिटियाँ बनी हैं या उससे अधिक भी होंगी मेरे ख्याल। लेकिन यहाँ पटना साहिब में अभी के समय में आप देख लीजिए कि सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है महिलाओं के लिए। हम लोग का कहना है कि नहीं भाई, यहाँ पर विश्व स्तरीय, जो प्रशांत जी का भी कहना है कि जब हम विधानसभा क्षेत्र में आपने जो महिलाओं के लिए जो यूनिवर्सिटी की नाम जो आपने बताया, बिल्कुल बिल्कुल, वो नाम कहाँ पे ये है, कहाँ पे? ये पटना साहिब में आप जाते हैं चौक शिकारपुर साइड में, तो वहाँ एक पन्नालाल भड़तिया कॉलेज है, चौक शिकारपुर में। अच्छा, सवाल सर आपसे है कि दो राजनीतिक पार्टियां खड़ी है आपके सामने, एक महागठबंधन, एक गठबंधन, एक नीतीश कुमार की पार्टी है, एक राजद की पार्टी। दोनों पार्टी को कैसे आप टक्कर देंगे? सर ये जान लीजिए कि नवंबर में दोनों पार्टियां जाने वाली हैं और जन स्वराज का यहाँ पे आप भी देख रहे होंगे कि लोग उससे कनेक्ट होना चाह रहे हैं और ये वोटों में भी तब्दील होगा। आप देख लीजिएगा नवंबर के बाद नीतीश कुमार की विदाई तय है और आरजेडी अभी यहाँ आने से रहा। नीतीश कुमार जी खुद कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि प्रशांत किशोर जी का कुछ हवा हुआ नहीं चल रहा है। देखिए ये तो वक्त ही बताएगा, नवंबर में चुनाव हो जाने दीजिए, उनको भी दूध का दूध और पानी का पानी पता लग जाएगा। और यहाँ पर जनता मन बना चुकी है, हम लोग भी फील्ड में ही रह रहे हैं, 24 घंटे हम लोग दिन रात 24 घंटे फील्ड में ही हैं। लोगों का मन बिल्कुल नीतीश बाबू से हट चुका है और यहाँ पे नई विकल्प को लोग जन स्वराज को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। एक आखिरी सवाल है सर,
पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र खासकर व्यापारियों का क्षेत्र कहा जाता है। बिल्कुल। व्यापारियों को किस तरह का सुनिश्चित करते हैं आप? देखिए, हमारी सरकार आने के बाद जो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, आज जैसे ही आप देखते हैं, पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज के डेट में, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो हम लोग यही जो कह रहे हैं कि हम लोग जो ऋण मुहैया करा रहे हैं 5 लाख रुपए युवाओं के लिए, बहुत मिनिमम ब्याज दर पे, तो यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, आज के डेट में लोगों के पास पूंजी नहीं है तो वो खर्च कहाँ से करेंगे? अगर खाने के लिए पेट में प्रॉपर वे में उनके पास, यहाँ जो व्यापारी वर्ग है, उनके उत्थान के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार से सोच रहे हैं और अलग अलग प्रकार से कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका जो माल आने का और जो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो बेचने का प्रयास है, उसमें किस तरह से वृद्धि हो, यहाँ के व्यापारी गण जो है किस तरह से सुदृढ़ हो पाए, उसके संदर्भ में हम लोग का विषय पे काम चल रहा है। और ये आप सुनिश्चित यहाँ पे आप कर सकते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद इन सारे व्यापारियों की सुरक्षा और इनके व्यापार वृद्धि का कार्य हम लोग 100% मन से करने वाले हैं। पटना साहिब में सर लगातार मैं पेपर, टीवी, मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ व्यापारियों की हत्या हो रही है, रंगदारियां मांगे जा रही है, कोई प्रशासन किसी तरह का सहयोग नहीं मिल पा रहा है। जी, इसके विषय में तो अभी वर्तमान समय में आप नीतीश कुमार से ये सवाल पूछ सकते हैं कि भाई सुशासन बाबू कहलाते हैं वो, तो उनके सुशासन में ऐसा कुशासन क्यों हो रहा है? ये सवाल तो हमसे जायज़ नहीं है ना आज के संदर्भ में, क्योंकि हम कहीं सत्ता पे तो है नहीं। सत्ता पे अभी नीतीश जी बैठे हुए हैं, उनकी सरकार बैठी हुई है। जी। तो अभी सुबोध कुमार मेहता जी से बातचीत हुई और ये जनसुराज के भावी प्रत्याशी हैं और इनकी बातों से लग रही है कि अगर आने वाले आगामी चुनाव में जनसुराज की पार्टी जीतती है और पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र से सुबोध कुमार मेहता जी अगर आगे बढ़ते हैं, जनता इनको आशीर्वाद देती है, तो निश्चित रूप से ये पटना सिटी विधानसभा क्षेत्र के लिए कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाले हैं। तो आप देखते रहें ऑल न्यूज़ नंबर 1 संवाददाता जयंत कुमार के साथ।